1948, 1965, 1971, 1999 और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। भारत से बुरी तरह से हारने के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक और जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह तैयारी तो वो खुद कदम पर कर नहीं सकता, तो इसमें उसके माई बाप यानी कि चीन और तुर्की उसकी मदद करने में जुटे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में तुर्की और चीन की एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान का सीक्रेट चक्कर लगाया है। हालांकि यह सीक्रेट चक्कर कहीं से भी सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन और तुर्की ये दोनों देश पाकिस्तान को सप्लाई क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केवल 60 घंटों के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के दो अहम बेसिस पर तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की लगातार आवाजाही देखी गई है। 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच तुर्की के कई C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने तुर्की और पाकिस्तान के बीच उड़ानें भरी हैं। टर्किश एयरफोर्स के कार्गो ये प्लेन्स रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर लैंड और टेक ऑफ करते देखे गए। लेकिन दोस्तों, बात केवल इतनी नहीं है। सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े कई हैंडल्स ने यह भी दावा किया है कि इसी दौरान तुर्किश एयरफोर्स के A400M एटलस एयरक्राफ्ट ने भी पाकिस्तान का ट्रिप लगाया है। इस्तांबुल से टेक ऑफ कर तुर्किश एयरफोर्स का TUF-526 एयरक्राफ्ट चकवाल के मुरीद एयरबेस पहुंचा था और फिर यहां से लौट गया था। फ्लाइट रडार 24 के डेटा में भी इस एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स ट्रैक हुई थी। PF मुरीद रावलपिंडी के PF नूर खान से करीब 105-110 किलोमीटर दूर है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नूर खान के साथ साथ इस मुरीद एयरबेस पर भी ब्रह्मोस दागा था। तब इसके अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज को निशाना बनाया गया था। यानी तुर्किश एयरफोर्स के ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान के 3-3 एयरबेसेस पर लैंड हुए थे। तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर तुर्की ने अपने एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान क्यों भेजे। तो दोस्तों, आशंका जताई जा रही है कि तुर्की ने पाकिस्तान को UAVs और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। असल में PF मुरीद तो खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के UAV और UCAV स्क्वाड्रंस ऑपरेट कर रहे हैं। यहां शार्पर 1 UAV के नंबर 60 स्ट्रेटेजिक स्क्वाड्रन तैनात है। नंबर 60 स्ट्रेटेजिक स्क्वाड्रन में 5 बुराक UCAVs हैं, लेकिन इसके साथ साथ नंबर 64 CAUS स्क्वाड्रन में बायरक्तर TB2 UCAVs हैं, जबकि नंबर 65 MRUS स्क्वाड्रन में बायरक्तर एक्निकी हैं, जो हेल UCAVs हैं वो हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि बायरक्तर TB2 और बायरक्तर एक्निकी दोनों तुर्किश कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। यानी मुरीद एयरबेस तुर्की के ड्रोन्स का ठिकाना है। इसलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि तुर्की के जो ये कार्गो प्लेन था वो इन्हीं ड्रोन्स की नई खेप या उससे जुड़े इक्विपमेंट्स लेकर यहां पर पहुंचा था। पाकिस्तान तुर्की के केवल ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुर्की से लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर चुका है। देखिए, इसी साल 16 जून की खबर है। तब पाकिस्तान ने तुर्की से लिए गए एंटी ड्रोन सिस्टम शाहीन को इस्लामाबाद में तैनात किया था। इसके अलावा वो तुर्की से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस साइपर, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हिसार और लो एल्टीट्यूड गन सिस्टम कोरकुट इसको भी खरीदने पर बात कर रहा है। लेकिन अब तक ये डील डन होने की खबर तो नहीं आई थी। लेकिन पहले तुर्की के साथ डिफेंस डील और फिर तुर्किश एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स के पाकिस्तान पहुंचने से इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पाकिस्तान को शुरू कर दी है। अब ठीक इसी तरह चीन के फाइटर जेट्स और चाइनीज एयरफोर्स के कार्गो प्लेन भी पाकिस्तान पहुंचे थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ओपन सोर्स इंटेल ओएसएंट ने टीवी ने जो इस तस्वीर को 20 अगस्त को पोस्ट किया था, इसमें 5 फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। सामने के हैंगर पर PIA लिखा हुआ है, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। यह फाइटर जेट चीनी एयरफोर्स के J-16 है। यह तस्वीर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। J-16 के साथ साथ यहां चाइनीज एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 और KJ-500 AWACS भी यहां पर लैंड हुआ है, ऐसी बातें सामने आई। यानी हाल ही में तुर्की नहीं, चाइनीज एयरफोर्स के जेट्स और एयरक्राफ्ट्स भी पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं।
अब कहा तो यह गया है कि चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट 8 से 10 सितंबर तक इजिप्ट में होने वाले इंटरनेशनल एयर शो के लिए जा रहे थे और रीफ्यूलिंग के लिए कराची में रुके थे। लेकिन वो चीन ही क्या जो चालाकी ना करे और वो पाकिस्तान ही क्या जो प्रोपेगेंडा ना करे। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि एयर शो के बहाने चीन ने पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिलीवरी की है। अब दोस्तों बात ये कि पाकिस्तान चीन और तुर्की से अगर ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम गुपचुप तरीके से ले रहा है तो फिर क्यों ले रहा है? वो ओपनली हथियारों की डील क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भारत से जंग की तैयारी कर रहा है। भारत ने सिंध जल समझौते को कूड़ेदान में डाला हुआ है। वो तो अभी बारिश का सीजन नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान में सिंधु ही नहीं रावी समेत भारत से जाने वाली सभी नदियां लगभग सूखने लगी। तो पिछले साल मई से ही पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बिलबिला रहा है और इसके बिलबिलाहट साफ झलक रही है। उसके नेता, उसके आर्मी ऑफिसर्स, उसके जर्नलिस्ट सब के सब पानी के लिए भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। एटम बम तक की धमकी दे चुके हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के बर्थडे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसी धमकी को दोहराया था। ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। आसिम मुनीर और उसके फौजी अफसरों ने भी कई बार भारत पर हमला करने की गीदड़ भभकी दी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और तो और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कुत्ते भी भारत पर भौंक रहे हैं। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन भारत पर ना तो पाकिस्तानी धमकियों का कोई असर हुआ और ना ही गीदड़ भभकियों का। लेकिन भारत यह भी जानता है कि पाकिस्तानी धोखे से हमला करने में माहिर है। इसलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि वो भारत में और खासतौर पर कश्मीर के इलाके में किसी बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भारत किसी भी आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले से देगा। मई 2025 में तो भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस हिट कर दिए थे। कई एयरक्राफ्ट और रडार तबाह कर दिए थे। 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे एवैक्स को मार गिराया था। तो पाकिस्तान इसी से बचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान के चिलास एयरफील्ड के अपग्रेडेशन का काम भी किया जा रहा है और इस काम को भी इसी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने खुद को अब तीनों सेनाओं का ऑपरेशनल चीफ बना लिया है। यानी जंग के दौरान वो आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी को भी कमांड करेगा। यानी मुनीर खुद भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। वो 99 की जंग से सबक ले रहा है कि आर्मी परवेज मुशर्रफ की लड़ रही थी लेकिन एयरफोर्स नहीं लड़ी और नेवी का आता पता नहीं था। खैर, लेकिन आसिम मुनीर को आईना पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान दिखा रहे हैं। 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल यहया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। हथियार फेंक दिए। तो ये बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने हैं। मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक इस कर्व से गुजर रही है? सुन लिया ना, बड़े बड़े बोल 1971 में भी सुने थे और आज भी सुन रहे हैं। असल में पाकिस्तान में सबको पता है कि भारत से भिड़ने का अंजाम क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर से ही बार बार जंग के रास्ते पर ना जाने की सलाह और चेतावनी दी जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने अगर चीन और तुर्की से गुपचुप तरीके से ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे तो क्यों? असल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के $7 बिलियन के प्रोग्राम पर टिकी है। उसकी इकोनॉमी के हर फैसले IMF की मंजूरी के बाद ही होते हैं। तो अगर अचानक किसी देश से जंग छिड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी की सिचुएशन में पाकिस्तान हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है तो IMF उसका फंड रोक सकता है। इसलिए वो इसे सीक्रेट रखना चाहता है।
देखिए दोस्तों, अब तक ना तो पाकिस्तान ने, ना चीन ने और ना ही तुर्की ने इस सीक्रेट सप्लाई पर कोई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उनके मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट का बार बार पाकिस्तान का चक्कर लगाना ही उन पर लग रहे आरोपों को साबित कर रहा है। खैर, भारत भी तैयार है और भारत की तैयारी तो बड़े लंबे टाइम से चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जंग होने वाली है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।